यह कहानी है अक्टूबर 2025। उत्तर प्रदेश के एक पुराने इंजीनियरिंग हॉस्टल में एक कमरा था। उस हॉस्टल का पेंट उतर चुका था और सब उस कमरे को अवॉइड करते थे। रूम नंबर 217। उस कमरे के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। इस कमरे का दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। चाहे जितनी जोर से बंद करो, रात में उस कमरे का दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल जाता था। ऐसा लगता था जैसे बाहर कोई खड़ा हो और अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। पर सब इसको बकवास समझते थे। लेकिन इस बार रूम नंबर 217 अलॉट हुआ 4 दोस्तों का। अमन, राघव, समीर, नितिन, ये चारों दोस्त उसी साल उस कमरे में रहने आए थे। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे। दिन में कॉलेज, क्लास, कैंटीन, हंसी मजाक, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के 2:17 हो रहे थे और अमन की अचानक आंख खुल गई। उसने देखा दरवाजा आधा खुला हुआ था। अमन उठा, दरवाजा बंद किया और वापस सो गया। सिर्फ 5 मिनट बाद दरवाजा फिर खुल गया। अमन फिर उठा, उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। फिर इस बार उसने लॉक भी लगा दिया। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, टक 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 की आवाज आ रही थी, जैसे बाहर कोई हैंडल घुमा रहा हो। और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। अमन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उस मंजिल पर कोई खिड़की नहीं थी। हवा आने का कोई रास्ता नहीं था। फिर दरवाजा खुला कैसे? अमन ने अगली सुबह बाकी दोस्तों को बताया। सब हंस पड़े और अमन से कहने लगे कि भाई, हॉरर मूवी कम देखा कर। और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन 2 दिन बाद राघव रात में बाथरूम जा रहा था। कॉरिडोर में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी। वह बार बार झिलमिला रही थी। तभी कॉरिडोर के आखिर में उसे एक लड़का दिखाई दिया। वह हॉस्टल की यूनिफॉर्म पहने हुए था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वह पीठ करके खड़ा था। राघव ने आवाज लगाई, अरे भैया, कौन हो? कोई जवाब नहीं। राघव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, वह लड़का कॉरिडोर के मोड़ पर मुड़ गया। राघव भी तुरंत उसके पीछे गया, लेकिन मोड़ के बाद कोई नहीं था। सिर्फ खाली कॉरिडोर और दीवार जिसके आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। फिर राघव रूम में आके अपने दोस्तों को बताया। फिर उस रात चारों ने मजाक में एक पुराना मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। चलो देखते हैं दरवाजा खुद खुलता है या नहीं। सुबह उन्होंने वीडियो चलाई। शुरुआत में सब सामान्य था, चारों सो रहे थे। फिर 2:17 दरवाजा अपने आप खुल गया। सबकी सांस रुक गई, लेकिन असली डर अभी बाकी था। 2:18 AM कैमरे के फ्रेम में धीरे धीरे ये एक गंदा नंगा पैर अंदर आया, फिर दूसरा। लेकिन कमर, शरीर, सिर कुछ भी नहीं था। सिर्फ पैर दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी इंसान का बाकी शरीर मौजूद ही ना हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। उसी दिन नितिन को हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड मिले। वह उन्हें देखने लगा। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, रोहित वर्मा। कमरा नंबर 217 फाइल के अनुसार साल 2008 में रोहित इसी कमरे में रहता था। एक रात वह अचानक गायब हो गया। ना उसकी लाश मिली, ना कोई गवाह, ना कोई सुराग, कुछ भी नहीं। सिर्फ कमरे में मिट्टी से बने पैरों के निशान मिले थे। अब चारों दोस्त सचमुच डरने लगे थे। उस रात समीर पुराने फोटो देख रहा था। अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बाकी दोस्तों को बुलाया। एक ग्रुप फोटो में चारों दोस्त खड़े थे, लेकिन पीछे एक 5वां लड़का भी दिखाई दे रहा था। वह बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा धुंधला नहीं था। उसका चेहरा रोहित वर्मा का था। कमरे का माहौल बदल चुका था। अब कोई अकेले सोने की हिम्मत नहीं करता था। अगली रात चारों जाग रहे थे। 2:17 AM फिर वही आवाज आई। कॉरिडोर में कोई चल रहा था। आवाज धीरे धीरे उनके दरवाजे तक पहुंची। फिर सब कुछ शांत हो गया। इतनी खामोशी कि दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। धक धक धक। तभी अमन को अपने कान के बिल्कुल पास किसी की सांस महसूस हुई, लेकिन उसके बगल में कोई नहीं था। अमन ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई और जो उसने देखा
उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके बिस्तर के नीचे एक आंख दिखाई दे रही थी, सिर्फ एक आंख। वह आंख उसे घूर रही थी, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। चारों ने तुरंत बिस्तर हटाया, लेकिन नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ गीली मिट्टी के ताजा निशान। अगली सुबह समीर गायब था। फोन बंद, क्लास में नहीं, कैंटीन में नहीं, कहीं नहीं। पूरे हॉस्टल में तलाश हुई। रात को वो एक पुराने स्टोर रूम का ताला तोड़ा गया। अंदर समीर बैठा था, जिंदा लेकिन सदमे में। वह सिर्फ एक बात दोहरा रहा था बार बार, वो 5वां लड़का हमेशा हमारे साथ था, हमने बस उसे कभी नोटिस नहीं किया। सबको लगा उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन फिर उसने अपने मोबाइल की आखिरी फोटो दिखाई। फोटो में 5 लड़के खड़े थे, अमन, राघव, समीर, नितिन और एक 5वां रोहित वर्मा। सबने तुरंत हॉस्टल छोड़ दिया। 1 महीने बाद हॉस्टल प्रशासन को शिकायत मिली, कमरे से बदबू आ रही थी। पुलिस ने कमरा खोला, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना कैमरा पड़ा था। कैमरे की आखिरी फोटो देखकर एक पुलिस अधिकारी बेहोश हो गया। फोटो में कमरे के अंदर 5 लोग बैठे थे। 4 चेहरे पहचान लिए गए, अमन, राघव, समीर, नितिन। लेकिन 5वां चेहरा देखकर सबकी रूह कांप गई। वह रोहित नहीं था, वह कैमरा पकड़ने वाला व्यक्ति था। लेकिन अगर वह कैमरा पकड़े हुए था तो फिर वह फोटो के अंदर कैसे दिखाई दे रहा था? मामला कभी हल नहीं हुआ। 1 साल बाद उसी कमरे में एक नया छात्र हॉस्टल व्लॉग बना रहा था। उसने 3री मंजिल का कॉरिडोर रिकॉर्ड किया। सब सामान्य लग रहा था। वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो गई, हजारों लोगों ने देखी। फिर एक कमेंट आया, 3:27 पर वीडियो रोककर देखो। वीडियो रोकी गई। कॉरिडोर के आखिर में 5 लड़के खड़े थे, 4 सामान्य छात्र और एक और। वह सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह रोहित नहीं था, वह अमन था। लेकिन उस समय अमन अपने घर में था, हॉस्टल से 300 किलोमीटर दूर।